जब आप लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ट्रेनर्स आपको किस प्रकार एंगेज करते हैं? वे आपसे बात करते हैं, वे पावर पॉइंट भी यूज करते हैं। पीपीटी आपको कैसे एंगेज करता है? ये महत्वपूर्ण टेक्स्ट दिखाता है जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं यदि आप ट्रेनर द्वारा दिए गए ऑडिटरी इंटरेक्शन को मिस कर जाते हैं। पीपीटी में इमेजेस और एनिमेशन भी होते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर ट्रेनर क्लास में सिर्फ बोल रहा होता है तो क्या आप इक्वल कंसंट्रेशन के साथ सेशन में एंगेज्ड रहते हैं? क्या एक पीपीटी विषय के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद करती है? इस वीडियो के अंत में आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, जो प्रेजेंटेशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, चार्ट और इमेजेस का स्लाइड शो बनाता है। पीपीटी स्लाइड को शैक्षिक, प्रशिक्षण या व्यापारिक प्रेजेंटेशंस के लिए प्रोजेक्शन स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। इसे प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रयोजनों का ट्यूटोरियल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके ट्रेनर ने आपको 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया पर पीपीटी बनाने का असाइनमेंट दिया है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर पावर पॉइंट स्टार्ट करें। इसके लिए स्टार्ट सेलेक्ट करें, पावर पॉइंट सेलेक्ट करें। अब प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक टू ऐड टाइटल पर क्लिक करें। अपने पीपीटी का टाइटल टाइप करें जो 5 मेमोरेबल फैक्ट्स अबाउट इंडिया है। इसी तरह यदि आप चाहते हैं तो आप क्लिक टू ऐड सबटाइटल प्लेस होल्डर के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई सबटाइटल नहीं लिखना चाहते हैं तो प्लेस होल्डर को हटा दें। अब दिए गए विषय पर टेक्स्ट लिखना शुरू करें। आप निम्नलिखित तरीकों में से एक के द्वारा एक नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। अपने माउस पर राइट क्लिक करें और नई स्लाइड सेलेक्ट करें, या होम, स्लाइड ग्रुप, न्यू स्लाइड पर जाएं, या इंसर्ट, स्लाइड ग्रुप, न्यू स्लाइड पर जाएं। अगर आप एक स्लाइड डिलीट करना चाहते हैं तो स्लाइड पर क्लिक करें और कीबोर्ड पर डिलीट दबाएं, या माउस पर राइट क्लिक करें और डिलीट स्लाइड को सिलेक्ट करें। अब स्लाइड सेक्शन में लेआउट सेलेक्ट करें और फिर मेन्यू से जो लेआउट चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और फिर टेक्स्ट लिखें और अपने विषय के बारे में इंफॉर्मेशन जोड़ें। अब टेक्स्ट को ऐड और फॉर्मेट करना। सबसे पहले कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखें और फिर कुछ टाइप करें। इसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करें और फिर होम टैब के फॉन्ट सेक्शन से जरूरी ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। आप पैराग्राफ ग्रुप से बुलेट या नंबरिंग सेलेक्ट करके बुलेटेड या नंबर्ड लिस्ट्स भी बना सकते हैं। आप अपनी स्लाइड्स में इमेजेस और पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप फर्स्ट मेमोरेबल फैक्ट ऑफ इंडिया के लिए एक पिक्चर ऐड करना चाहते हैं ताकि इसे और अधिक रिलेटेबल बनाया जा सके। एक पिक्चर जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब, इमेजेस, पिक्चर्स पर जाएं। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम मेन्यू में से अपने इच्छित स्रोत का चयन करें। पिक्चर के लिए ब्राउज करें, जो आप चाहते हैं सिलेक्ट करें और फिर इंसर्ट सिलेक्ट करें। आप या तो इंटरनेट या अपने डिवाइस, कंप्यूटर या स्मार्टफोन से एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर एक इमेज भी सर्च कर सकते हैं और उसे कॉपी कर सकते हैं।
फिर उसे अपनी स्लाइड पर पेस्ट कर सकते हैं। आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करके 5 मेमोरेबल फैक्ट्स अबाउट इंडिया के बारे में और स्लाइड्स बना सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड में शेप और स्मार्ट आर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस को ऐड करने के लिए इलस्ट्रेशंस सेक्शन में शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट या चार्ट को सिलेक्ट करें। जब आप किसी एक इलस्ट्रेशन टाइप पर क्लिक करते हैं तो खुलने वाले डायलॉग बॉक्स में आप जिस आइटम को चाहते हैं सिलेक्ट करें और इसे इंसर्ट करने के प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करें। फाइव मेमोरेबल फैक्ट्स अबाउट इंडिया के बारे में टेक्स्ट और इमेजेस ऐड करने के बाद आपकी स्लाइड कुछ इस तरह दिखाई दे सकती है। आप जनरली अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो मोड में दिखाते हैं। स्लाइड शो टैब पर क्लिक करें, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में जाएं और फ्रॉम बिगिनिंग सेलेक्ट करें। इससे पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा और इस तरह आपकी पीपीटी स्लाइड शो मोड के माध्यम से दिखाई देगी। अब आइए पावर पॉइंट की अन्य विशेषताएं देखें और ये देखें कि आप कैसे अपनी पीपीटी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड्स में हेडर और फुटर्स जोड़ सकते हैं। हेडर एक स्लाइड के टॉप पर स्थित है, जैसे NIIT फाउंडेशन लोगो आप इस पीपीटी पर देख रहे हैं। यह एक टाइटल से अलग है जो एक स्लाइड के कंटेंट्स के लिए स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है। फुटर एक टेक्स्ट एलिमेंट है जो एक स्लाइड के बॉटम मार्जिन पर दिखाया जाता है, जैसे स्लाइड नंबर जो आप इस स्लाइड के बॉटम में देख रहे हैं। एक हेडर या फुटर को ऐड करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को परफॉर्म करने की आवश्यकता है। अपना प्रेजेंटेशन ओपन करें, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एंड फुटर बटन पर क्लिक करें। हेडर और फुटर डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। स्लाइड टैब डिफॉल्ट रूप से सिलेक्टेड होता है। स्लाइड नंबर और फुटर चेक बॉक्स पर क्लिक करें। फुटर टेक्स्ट बॉक्स में फुटर टेक्स्ट के रूप में जो आप टेक्स्ट चाहते हैं उसे टाइप करें। उदाहरण के लिए लिखें 5 मेमोरेबल फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इमेज को देखें। यदि आवश्यक हो तो पिछले चरणों में की गई सेटिंग से टाइटल स्लाइड को बाहर करने के लिए डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड चेक बॉक्स सिलेक्ट करें। अप्लाई या अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करें। आप अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड के अपीयरेंस को भी बदल सकते हैं। स्लाइड के बैकग्राउंड अपीयरेंस को बदलने के लिए पहले अपनी पीपीटी स्लाइड पर जाएं। दूसरे डिजाइन टैब पर क्लिक करें। तीसरे कस्टमाइज फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाएं। मान लीजिए आप बैकग्राउंड में कुछ कलर्स भरना चाहते हैं। इसके लिए सॉलिड फिल पर जाएं और जरूरी कलर को सिलेक्ट करें। यदि आप सभी स्लाइड्स में एक ही बैकग्राउंड कलर चाहते हैं तो आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। इमेज में आप देखेंगे हमने एक लाइट ऑरेंज कलर का चयन किया है। होम टैब में कट एंड पेस्ट फीचर्स, फॉन्ट और पैराग्राफ ऑप्शंस और स्लाइड्स को ऐड और ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए ये सब होता है। आप एक स्लाइड में कुछ ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं। इसमें पिक्चर्स, शेप्स, चार्ट्स, लिंक्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, वीडियो और बहुत कुछ होता है। डिजाइन टैब में कई विकल्प हैं जो प्रेजेंटेशन की विजुअल अपील को बढ़ाने में मदद करेंगे। डिजाइन टैब में निम्नलिखित ग्रुप्स शामिल हैं। थीम्स, इस ग्रुप का उपयोग एक प्रेजेंटेशन के लिए विभिन्न इनबिल्ट थीम्स अप्लाई करने के लिए किया जाता है। आप अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए कस्टमाइज्ड थीम भी बना सकते हैं। कस्टमाइज,
इस ग्रुप का उपयोग बैकग्राउंड को फॉर्मेट करने और पीपीटी के स्लाइड साइज को सेट करने के लिए किया जाता है। आप सेट कर सकते हैं कि आपकी स्लाइड एक स्लाइड से अगली स्लाइड में कैसे बदलती है। ट्रांजिशन टैब का उपयोग एक विशेष इफेक्ट को जोड़ने, एक स्लाइड से दूसरी में ट्रांजिशन करने, ट्रांजिशन की स्पीड को सिलेक्ट करने और स्लाइड ट्रांजिशन के दौरान प्ले किए जाने वाले ऑडियो फाइल्स को शामिल करने के लिए किया जाता है। इसके लिए पहला, स्लाइड को सिलेक्ट करें जिसमें आप एक ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं। दूसरा, ट्रांजिशन टैब पर आप जिस इफेक्ट को चाहते हैं सिलेक्ट करें। तीसरा, ट्रांजिशन कैसे होता है बदलने के लिए इफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, दाएं से, बाएं से आदि। चौथा, एक ट्रांजिशन अनडू करने के लिए नन सेलेक्ट करें। आप अपनी स्लाइड्स पर चीजों के मूवमेंट को कोरियोग्राफ करने के लिए एनिमेशन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमेशन टैब स्लाइड या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जैसे टेबल या चार्ट में एनिमेशन इफेक्ट ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एनिमेशन टैब में निम्नलिखित ग्रुप्स होते हैं। प्रीव्यू, इस ग्रुप का उपयोग अप्लाइड स्लाइड ट्रांजिशंस को प्रीव्यू करने या स्लाइड शो शुरू करने के लिए किया जाता है। एनिमेशन, इस ग्रुप का उपयोग स्लाइड्स में एनिमेशन इफेक्ट ऐड करने के लिए किया जाता है। आप एनिमेशन स्टाइल भी चुन सकते हैं जिसे स्लाइड पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। अब एक स्लाइड पर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करने के लिए पहला, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं। दूसरा, एनिमेशन टैब पर ऐड एनिमेशन को सिलेक्ट करें और ड्रॉप डाउन से इच्छित एनिमेशन का चयन करें। तीसरा, एक समय में टेक्स्ट की एक लाइन को एनिमेट करने के लिए टेक्स्ट की एक लाइन को सिलेक्ट करें, फिर एनिमेशन को सिलेक्ट करें। टेक्स्ट की नेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट करें, फिर एनिमेशन को सिलेक्ट करें। स्टार्ट के लिए ऑन क्लिक विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस सिलेक्ट करें। आप ड्यूरेशन या डिले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम अपनी पीपीटी को स्लाइड शो मोड में चलाते हैं तो हम अपनी पीपीटी में उपयोग किए गए ट्रांजिशन इफेक्ट्स और एनिमेशन देख पाएंगे। पीपीटी को देखें। अगर आपको प्रत्येक स्लाइड में कंपनी का लोगो, हेडर, फुटर, स्लाइड नंबर, बैकग्राउंड कलर लगाना पड़े तो क्या ये बहुत ज्यादा काम नहीं हो जाएगा? ये विशेष रूप से टफ तब हो जाता है जब आपकी पीपीटी 20 या 30 स्लाइड लंबी है। क्या इन चीजों को एक बार सेट करने का कोई तरीका है ताकि आपको उन चीजों को रिपीट न करना पड़े जो स्लाइड्स में नहीं बदलती हैं? पावर पॉइंट आपको स्लाइड मास्टर के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति देता है। स्लाइड मास्टर क्या है? जब आप चाहते हैं कि आपकी सभी स्लाइड्स में एक ही फॉन्ट और इमेज जैसे कि लोगो हो तो आप उन चेंजेस को एक ही जगह पर कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर, और वे आपकी सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएंगे। स्लाइड मास्टर व्यू को ओपन करने के लिए व्यू टैब पर स्लाइड मास्टर को सेलेक्ट करें। स्लाइड मास्टर पर क्लिक करते ही आपको दो प्रकार की स्लाइड्स दिखाई देंगी, पहली मास्टर स्लाइड और दूसरी लेआउट मास्टर्स। जब आप स्लाइड मास्टर को एडिट करते हैं तो उस मास्टर पर आधारित सभी स्लाइड्स में भी चेंजेस होंगे। हालांकि आपके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश चेंजेस मास्टर से संबंधित लेआउट मास्टर्स के लिए होने की संभावना है। आइए देखते हैं कि मास्टर स्लाइड पर लोगो, स्लाइड नंबर कैसे इंसर्ट किया जाए।
जब आप लेआउट मास्टर्स और स्लाइड मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर में चेंजेस करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में काम करने वाले अन्य लोग नॉर्मल व्यू में गलती से आपके द्वारा किए गए कार्यों को एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। इसके विपरीत यदि आप नॉर्मल व्यू में काम कर रहे हैं और पाते हैं कि आप स्लाइड पर किसी एलिमेंट को एडिट करने में असमर्थ हैं, जैसे Why can't I remove this picture? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप जिस चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उसे स्लाइड मास्टर या लेआउट मास्टर पर डिफाइन किया गया है। उस चीज को एडिट करने के लिए आपको स्लाइड मास्टर व्यू पर स्विच करना होगा। अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए फाइल टैब पर जाएं और सेव एज पर क्लिक करें और उपयुक्त नाम दें।